पिछले लेक्चर में हमने शरीर के गुणों की बात की थी। शरीर के गुण जो हमारी बॉडी से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट जो प्रभाव है द्रव्यों का, औषधियों का, वो उन गुणों पे पड़ता है। हमने उदाहरण सहित ये बताया था कि कौन कौन से वो 20 गुण हैं जो इसका चिकित्सा का महत्व क्या था कि जब भी हम औषधि दे रहे हैं हमें कम से कम उसके गुण का पता होना चाहिए। वैसे ही हम देखते ही हैं कि ये द्रव्य चिकनाई करेगा, ये रूखा करेगा, ये चिकना करेगा, ये मल को बढ़ाएगा, ये घटाएगा, तो हमें इनका ज्ञान जरूरी है, इसलिए इस विषय में इसको शामिल किया गया है। आगे हमारे पास गुण आते हैं। 10 का एक गुच्छा आता है। पहले 20 का गुच्छा आया था जो शरीर के गुण के नाम से जाना था हमने। अब एक गुच्छा 10 गुणों का आता है जिन्हें हम परादी गुण कहते हैं। परादी ये कहाँ प्रयोग होते हैं? ना तो ये शरीर से डायरेक्ट संबंधित हैं, हालांकि औषधि निर्माण से संबंधित हैं, डायग्नोज से संबंधित हैं, पर शरीर से डायरेक्ट संबंधित नहीं है। वो परादी गुण क्या है? परादी गुण क्यों कहा है इनको? परादी इसलिए कहा है कि पहला गुण इसका परत्व है। परत्व, परत्व मीन प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मीन प्रधानता। जैसे कि हम देखते हैं कि हमें 4 रोग लेके कोई व्यक्ति आता है, तो हम देखते हैं इनमें प्रधान कौन सा है जिसकी वजह से वो तीनों हो रहे हैं दूसरे रोग। अगर हम इसका ऐसा इलाज नहीं करते तो हम पूर्ण रूप से इसको ठीक नहीं कर सकते। ऐसे ही जब हम 4 दवाइयां दे रहे हैं, 2 दवाइयां दे रहे हैं, हम देखते हैं प्रधान कौन सी है, उसे कितनी मात्रा जाए। ये ना हो कि हम प्रधान दवाई को तो छोड़ दें और दूसरी को दे दें। तो ये प्रतव गुण है, प्रेफरेंस देनी, दवाई के मामले में भी, रोग के मामले में भी, धातुओं के मामले में भी। दूसरा है अप्रतव, नॉन प्रेफरेंसेबल, जैसे अप्रतव, अप्रधान, इंपॉर्टेंट नहीं, नॉन इंपॉर्टेंट, तो जिसको स्वतः ही ठीक हो जाएगा। अगर हम किसी का फीवर ठीक कर देंगे, उसका पेट ठीक कर देंगे, सिर दर्द स्वतः ही ठीक हो जाएगा, तो ये नॉन प्रेफर है। आगे है युक्ति। युक्ति मीन प्लानिंग। हम प्लानिंग से सब चीजें करते हैं। पहले डायग्नोज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, फिर औषधि बनाते हैं, तैयार करते हैं, कैसे लेनी है, कैसे कितने टाइम लेनी है, ये सब प्लानिंग में आता है। प्लानिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। रोग ना पहचानेंगे, दवाई पहले दे देंगे, दवाई अनसिस्टेमेटिक दे देंगे, तो कैसे रोग ठीक होगा? प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आती है संख्या। संख्या बहुत ही जरूरी है। हमें पता ही होना चाहिए धातुएं कितनी है, दोष कितने हैं, कितने प्रकार का ज्वर होता है, दवाइयां कितने प्रकार की हैं। अगर हमें संख्या नहीं पता होगी तो हम कैसे उसको अप्लाई करेंगे? संयोग, संयोग होता है जोड़ना। जोड़ने का मतलब, जोड़ने का मतलब होता है 2 दवाइयों को इकट्ठा देना। हम कई बार देखते हैं संयोग एक ऐसी नई शक्ति पैदा कर देता है 2 दवाइयों को जोड़ के कि वो दोनों की शक्तियों से भी अलग होती है। किसी को हम कहें पानी भी पी लीजिए, नमक भी खा लीजिए, ना वो ठीक से पानी पी पाएगा ना नमक खा पाएगा। दोनों को मिला दिया तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है ना? तो ऐसे ही बहुत ही औषधियां हैं। हम कहेंगे जी सीतोपलादी चूर्ण शहद के साथ खा लें, संयोग कराया तो गुण बढ़ गए दोनों के, शहद भी ज्यादा काम करने लग गया और सीतोपलादी चूर्ण भी। ऐसे विभाग, विभाग
हम अलग करना विभाजन को कहते हैं। कई बार हम दो चीजों को अलग करना पड़ता है, किसी द्रव्य में से पॉइजन सेपरेट करना, या कह लीजिए मिट्टी हटानी, ये भी विभाग है। या फिर हम डोजेज को डिवाइड करते हैं, वो भी विभाग है। इतनी डोजेज लेनी है, इतने मिलीग्राम की, 3 बार, 2 बार, 4 बार। पृथकत्व, पृथकत्व जैसे किसी ड्रग में से उबाल के कुछ अलग करना। आलू में से लगा लीजिए, आलू में से आलू को उबाल के उसका स्टार्च अलग कर देते हैं, इससे आलू का टेस्ट और कार्य दोनों चेंज हो जाते हैं। परिमाण, परिमाण मेजरमेंट्स हैं। मेजरमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार संख्या इंपॉर्टेंट थी इसलिए मेजरमेंट्स भी हैं। कितने ग्राम, कितने रत्ती, कितने तोले, कितना सिरप लेना है, कितना काढ़ा पीना है, कितना पानी डालना है। संस्कार, संस्कार होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब दवाइयों को ठीक से बनाना। कच्ची दवाई रहेगी, खराब भी हो जाएगी, काम भी नहीं करेगी, सड़ जाएगी, काम नहीं करेगी, गुण खत्म हो जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है। अभ्यास, अभ्यास किसी चीज को लगातार सेवन कराना, इतने दिन तक खाओगे तभी काम करेगी, ये भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 5 दिन खाएंगे एंटीबायोटिक तभी रोग का नाश होगा, एक दिन में नहीं होगा, ये अभ्यास है। तो 41 गुण, उसमें से हमने 20 गुण और 10 गुण को दो बंच, दो गुच्छे कर लिए हैं। और